पिछले एक महीने से हर मंच पर मैंने 3 विषय उठाए और बड़ी प्रबलता और मुखरता से उठाए, और आज सबसे प्रासंगिक दिन है उसको सुनाने का। मैं जानता हूं इन तीन मुक्तकों का रोमांच कहां तक जाएगा। मैं पहला बंद समर्पित करता हूं, पहला विषय उठाता हूं। हम मालव धरती से हैं, हिंदुस्तान की धरती के लोग हैं, उसमें भी विशिष्ट एक क्षेत्र है मालव, जहाँ के हम लोग हैं। हम की परम कृपा में 4 आता हूं, स्वतः आप तक पहुंचेगी। एक हाथ की तालियां मुझे महिमा का कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। अगर पर खड़े होकर इसका गर्व होगा, चौथी पंक्ति आप लहराते दिखाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखी, भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। और दूसरा विषय आपका अतिरिक्त समर्थन मांगा है। ऐसे अनछुए विषय को उठाता हूं। संयोग ये रहा कि जब हम आज गुरुदेव के पास आए तो उन्होंने सबसे विशेष ध्यान किसी बात पर दिया, तो वो माँ बाप और अपने परिवार की तरफ ध्यान देने के लिए आपने बात कही। पिछले दिनों मैं ट्रेन की यात्रा में था, सेकंड एसी में। एक बुजुर्ग थे, वो अखबार पढ़ रहे थे चश्मा पहनकर। गुरुदेव उनकी चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी, डोरी बंधी हुई थी। इस दृश्य को देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति ये कह सकता है कि अच्छे घर का कोई व्यक्ति है, सेकंड एसी में यात्रा कर रहा है और टूटा हुआ है जो रिपेयर नहीं हो सका और डोरी बांध ली गई। आप कोई भी देखता, एक सामान्य व्यक्ति देखता, दृष्टि। एक कवि ने किसी से कमजोर बताया, मैं यहाँ पर बैठे सब लोगों की चेतना का हरता हूँ, 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, अगर बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा। अब तक जो समर्थन नहीं दिया वो मुझे बताइएगा, मैं सौंपता हूँ। हमने 2 पीढ़ियों के अंतर को कितना बड़ा कर दिया। 4 पंक्तियां कह दी। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। बहुत प्रणाम करता हूँ जिस तरह से मैं विषय को कहना चाहता था। तीसरा विषय सुनाता हूँ, यात्रा तक मैं लेके जाऊंगा क्योंकि समय उस गीत में भी जाएगा। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। हमारे आराध्य भगवान श्री राम पर लिखे सबसे बड़े महाकाव्य, जो अपने आप में एक देव पद्धत महाकाव्य का दर्जा रखता है, उसे पिछले दिनों कुछ लोगों ने जलाया, कुछ राजनेताओं ने उसके बारे में अनर्गल टिप्पणियां करी। उसका जवाब बहुत दिन तक मैं घटना के कई दिन बाद ढूंढता रहा। मुझे वो जवाब रामचरितमानस रामायण के ही एक प्रसंग में मिला कि ऐसा एक प्रयास भगवान राम के युग में रावण की पूंछ में लगाकर करने किया था। हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ, सोने की सबसे बड़ी लंका हो गई।
4 पंक्तियों से मैं जवाब लेके आया हूं। मेरा अगर तरीके से आप तक पहुंच जाए तो ये तीसरा विषय राम गीत की आधार भूमि माता हूं मैं रखता हूं, सुनिएगा। अगर आपको शंका है किसी को कि राम कोई आतंकवादी बनता है, बैर फैलाती है, तो मैं वो शंका का निवारण करता हूं, सुनिएगा। जो उठती हो कोई शंका तो शंका जलाएगी। आपका ध्यान है, जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी। कहीं का कहीं धन का जलाएगी। वहां पूछ अग्नि ने रावण का महल फूका। वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूका। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका जलाएगी। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका जलाएगी। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने मेरी संवेदना और जिस विद्रोह को मैंने अंतिम 4 पंक्तियों में गाया, आइए मैं उस गीत से जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं उस गीत को पूरा सुनाना चाहता हूँ। आज मेरा सौभाग्य कि उस गीत को मैं आप तक सुना पाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने वो गीत पहले से सुना होगा, मंच के लोग तो लगातार सुनते रहते हैं। मेरे जीवन में प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद और वरदान के रूप में एक गीत है। उस गीत की 4 पंक्तियां भूमिका में पढ़ता हूं, फिर उस गीत से जोड़ूंगा। आपका उत्साह और प्रेम यही बना रहे। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि न कोई काम लेने आए हैं। ये नाम स्मरण का धाम है। गुरुदेव नाम स्मरण के लिए कहते हैं, जब मिलो जय श्री राम करके मिलो। कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं। आपके पास हम बड़े मन से राम का नाम लेने आए हैं। राम का नाम लेने आए हैं। मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपको सौंपता हूँ। आपका 1 मिनट मिलेगा, मैं 10 मिनट अपने आप ले लूंगा। गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं। पहला बंद पढ़ता हूं, गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूं। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनका अतिरिक्त ध्यान चाहता हूं। स्वागत है। भगवान राम के सामने एक तरफ राज सिंहासन था, एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में कारण पढ़ता हूँ, एक एक पंक्ति पर ध्यान चाहता हूँ, चौथी पंक्ति पर समर्थन। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। और राम हमको क्या सिखाते हैं? कि आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का
बहुत दिनों बाद इतनी संख्या में मातृशक्ति किसी कवि सम्मेलन में हमने देखी है। माता कैकेयी के बारे में पूरे इतिहास में सिर्फ नकारात्मक बातें हम तक गाई, सुनाई और लिखी गई। एक सकारात्मक पक्ष आप छोटा बेटा हूं, कवि सम्मेलन और कविता की दुनिया में बहुत नया हूं। एक उत्तर मैंने ढूंढा कि माता कैकेयी ने हम पर क्या उपकार। जिस कथा में पत्थर तक पूजे जा रहे हैं, पत्थर तक राम का साथ देते हैं, वहां मां तो ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। एक सकारात्मक पक्ष पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति का रोमांच आपके तालियों में देखना चाहता हूं, सुनिए। कि कितनी ही पहेलियों को वही राम मिल गए। राम बन जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस समय ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो बलपूर्वक हमारे भगवान को वनवास भेज पाती। माता कैकेयी ने क्या उपकार किया, पंक्तियां देखिएगा। कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम के जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। हम यहाँ आए, गुरुजी का नाम हमारे भगवान के नाम पर है। उन्होंने भी अपने जीवन में जो सिद्धांत बनाए बनता है जब आप खुद पर सारी चीजें लागू करते हैं। भगवान राम जैसा नहीं देखा। सूर्यवंश के सबसे दैदीप्यमान सूर्य का व्यक्तित्व 4 पंक्तियों में गाता हूं, बात पहुंचे तो मुझे बताइए। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जला। सूर्य वो सरल दीप से चले सदा। से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम चले। राम ऐसा पथ जिस पे राम ही चले सदा। दुख भी अभाव का, अभाव से राम है। अब सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम। एक पात्र की बात था। निशाच केवट ने हमारे भगवान को नदी पार, वनवास की यात्रा में सब पहला सहयोग किसी नारी व्यक्ति का था तो निशाच केवट का था। नारी तो उनका परिवार थे। निशाच केवट ने एक वर्तमान संविधान जाति को कहाँ रखती है आप सभी जानते हैं। हमारे राम के युग में निशाच कितने बड़े थे, 4 अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी कविता वो चिरा आपकी नजरों के साथ आएगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। एक काम किया, सबका ध्यान चाहता हूँ, बताइएगा। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं साथ में जो सबको पार ले। जरा पीछे तक एक ताली बजाइए जोरदार। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए हैं। पार ले गए जो सबको पार ले गए। मैं अभी तक गीत के कलात्मक पक्ष की बात कर रहा था। मैं गीत के भाव पक्ष की तरफ
तरफ बढ़ता हूँ। स्वागत। भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु का अवतार हे राम भगवान पूरे जीवन संघर्ष जीवन बिताया। अंत में कई आरोप सहे। भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गुरु जी माफी चाहता हूँ। पूरा जीवन संघर्षों में बिताया। पूरे जीवन भर हमारे भगवान ने जो संघर्ष किए, 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। एक तरफ हमारा जानकी का जीवन और एक तरफ हमारे राम का जीवन। मनुष्यता के वो उतारते रहे, वो उतारते रहे, जन को तारते रहे, मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। खरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई, हम हारते। जानकी तो जीत गई, हम हारते रहे। दुख कहानियां है, दुख की सब कहानियां है। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है। भाव सिर्फ राम है। अच्छा लग रहा है आप लोग? को आगे बढ़ाता हूँ। स्वागत भी। भगवान राम के देश पढ़ता हूँ, मुझे बताए पूरा सदन। थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूर। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। अंतिम कुछ भगवान राम की महिमा इतनी है। गुरुदेव का संबंध महाराज से है। का एक है, तानाजी महाराज ने सिंहगढ़ का किला जीता और वीर को प्राप्त हुए। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि गढ़ आला पर सिंह गेला। ये गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। ये विडंबना मैं रामायण से लेकर आता हूँ। अगर ये विडंबना और ये पीड़ा आप तक पहुंचे बताइएगा, मैं अपना मन निकाल कर। स्वागत राम की सबसे बड़ी विडंबना, अपने दुख तब के सारे चले गए। राम 14 बरस बाद वापस आकर रहे नहीं क्या? के सबके थे, सबके सारे दुख चले गए। वो जो सांस ले गए थे, सांस ले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दी
आज आ गया तो राम ही चले। राम आज आ गया तो राम ही चले गए। दुख के हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। मैंने जैसा पहले कहा कि कथा इतनी बड़ी है और राम इतने बड़े हैं कि उनके साथ जो भी जुड़ता गया कथा में बड़ा होता गया। मेरी भूमिका, मैं जिस गीत के कारण भी लोकप्रिय हूं, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस समय का कोई उदाहरण उठाएं तो उन पत्थरों से ज्यादा नहीं जिन्होंने सेतु बनाने का काम किया था। मेरे ऊपर भी माँ सरस्वती ने यह गीत लिख दिया और मैं समाज और साहित्य को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इससे अतिरिक्त मेरी कोई भूमिका नहीं है। और अगर मैंने अपनी भूमिका ठीक निभाई हो तो 4 पंक्ति पढ़ता हूं। 6 करोड़ साल बाद एक शिला नेपाल से अयोध्या पहुंची है और उन पत्थरों को याद करिए जिन्होंने सेतु का निर्माण किया, जो आज भी है। ऐसी इतना पुराना प्रमाण रामायण का और कोई नहीं है। मैं अपनी भूमिका और उन पत्थरों की भूमिका और राम नाम की महिमा क्या है, मैं 4 पंक्ति में गाता हूं, मुझे बताइएगा। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। सागरों ने आस्था पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। अंतिम 4 पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की, मेरे जीवन की लिखी सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां। स्वागत भैया। एक तरफ माता जानकी की अग्नि परीक्षा, एक तरफ हमारे भगवान की जल समाधि। ये दोनों बहुत अलग प्रसंग है, लेकिन मैंने एक उत्तर यहाँ से खोजा कि भगवान राम ने जल समाधि की राह क्यों चुनी होगी। माता जानकी जो अग्नि परीक्षा से सुरक्षित आ गई और हमारे भगवान जल के रास्ते दुनिया से गए। में मैंने उन सारे आरोपों का उत्तर ढूंढा है जिसमें यह कहा जाता है कि जिन माता जानकी के लिए इतना संघर्ष हमारे भगवान ने किया, उन्हें किसी के कहने पे क्यों त्याग दिया अग्नि परीक्षा के बाद भी। 4 पंक्तियां सर्वश्रेष्ठ। चौथी पंक्ति आप सबके लहराते हाथ और आपका प्रेम मांगेगी। मैं विदाई तालियां चाहता हूँ। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, आपके चरणों में रखता हूं। के जग की सब पहेलियों का देके कैसा हल गए, के जग की सब पहेलियों का देके कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में। ऐसी कविता उपलब्धि के रूप में माँ सरस्वती का प्रसाद और भगवान प्रभु श्री राम की जब कृपा होती है तब झोली में आती है। एक बार इनके सौभाग्य पर आप जरा जोरदार तालियों की मोहर लगाइए। और इससे बड़ा परम सौभाग्य ये कि श्रद्धेय गुरु जी के समक्ष उन्होंने अपनी इस कविता का पाठ किया। देश के कई बड़े दिग्गज संत महंतों के सामने उन्हें इस कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला। पिछले दिनों बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जब हमारे अमन ने ये रामगीत पढ़ा तो टीवी पर हमने देखा और यूट्यूब चैनल पर भी वो मैंने वीडियो भी देखा, जिस पर स्वयं बागेश्वर धाम अश्रुधारा बहा रहे हैं दोनों आंखों से।
कविता पर ताली बजना कोई बड़ा प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर कोई संत कविता पर अपनी अश्रुधार से उसकी कविता का प्रक्षालन कर दे तो समझ लीजिए कि कवि को पद्मश्री मिल गई। मैं अमन अक्षर को बहुत सौभाग्यशाली